हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक नए टॉपिक के साथ एक और नई क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहने वाला है सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है या जो इसका ऑफिशियल नेम है वो है आत्मनिर्भर भारत। क्या है? आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सेशन के अंदर जो जीडी होता है फेज 2 के अंदर, वहाँ पे ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे द्वारा चलाई जा रही तीनों प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आज से ही उन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट कर दीजिए ज्वाइन करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले। आपको बता दूं कि 3 सेशन चल रहे हैं, एक सुबह 11 बजे, एक दोपहर 2 बजे, एक शाम को 7 बजे। 11 बजे और 7 बजे वाला सेशन टेलीग्राम पे, और जो 2 बजे का सेशन है वो अपना गूगल मीट के ऊपर होता है। तो उसकी जो लिंक है वो आपको एक टेलीग्राम पे मिलती है, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर जीडी प्रैक्टिस। तो उसको आपको अगर जीडी प्रैक्टिस करनी है तो आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऊपर वाले को ज्वाइन करना है, जिसका नाम है एसकेसी डिफेंस एकेडमी। तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। टॉपिक है अपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, इन मई 2020, Indian Prime Minister Narendra Modi announced 20 lakh crore rupees economic stimulus package named Atmanirbhar Bharat Abhiyan with the slogan वोकल फॉर लोकल। मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल नारे के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। It was announced with the aim to make India self-reliant and also to provide a stimulus for the economy that was hit badly by COVID-19। इसकी घोषणा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान के उद्देश्य से की गई थी जिसको कोविड-19 ने बुरी तरीके से प्रभावित किया था। द पैकेज इज स्टीम्ड टू बी 10% ऑफ जीडीपी। यह पैकेज जीडीपी का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 10% था। व्हाइल अनाउंसिंग द पैकेज, इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द पैकेज फोकसेस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों के ऊपर केंद्रित होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, he also mentioned that this will benefit laborious farmers, honest taxpayers, MSMEs and cottage industry। उन्होंने यह भी बताया कि इससे मजदूरों, किसानों, ईमानदार करदाताओं और एमएसएमई और कुटीर उद्योगों को लाभ होगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज एम्ड टू मेक लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल एंड thereby helps Indian companies in competing in the global supply chain। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाना और इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रतिस्पर्धा या जो कंपटीशन है करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, दिस पैकेज अलाउ कोलेटरल फ्री लोन्स टू मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज विथ ए टर्नओवर ऑफ अप टू 100 करोड़ रुपीज। इस पैकेज में 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले मध्यम, लघु, सूक्ष्म को सांपार्श्विक मुक्त ऋण की अनुमति दी गई कि जो लघु कुटीर उद्योग वाले या जो मध्यम या सूक्ष्म उद्योग वाले जो लोग हैं वो 100 करोड़ रुपए तक का लोन बिना ऋण के ले सकते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड मार्केटिंग रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर आर प्रोमिस्ड। कृषि में संरचनात्मक सुधार और विपणन सुधार का वादा भी किया गया था। नेक्स्ट है,
स्पेस एक्सप्लोरेशन टू बी ओपन्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अंतरिक्ष जो सेक्टर है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसको भी प्राइवेट क्षेत्र या निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। दिस विल बेनिफिट द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट है आरएस 30,000 crore especially liquidity facility is announced for stressed non-banking finance companies की तनावग्रस्त और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा भी की गई थी। किसके अंदर? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है 90,000 करोड़ लिक्विडिटी प्लान इज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड लोन्स फॉर पावर डिस्कॉम्स। बिजली डिस्कॉम के लिए ऋण प्रदान करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता योजना की घोषणा की गई। माइग्रेट वर्कर्स आर द वर्स्ट हिट ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। सो फ्री फूड सप्लाई टू माइग्रेट्स इज प्रोमिस्ड। इसलिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन आपूर्ति का भी वादा किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड was launched which allow people to take ration from anywhere in India। वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया गया जो लोगों को भारत में कहीं से भी राशन लेने की अनुमति प्रदान करता है। शेल्टर विल बी प्रोवाइडेड टू माइग्रेट्स बाय द गवर्नमेंट। जो प्रवासी लोग थे उनको सरकार की ओर से आश्रय जो होम थे, शेल्टर्स थे, वो अवेलेबल करवाए गए। नेक्स्ट है 5,000 करोड़ रुपीज क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की गई। नेक्स्ट है एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज वर अलॉटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रिटर्न्ड माइग्रेट्स। वापस आए प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है मोर हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड लैब्स विल बी इस्टेब्लिश्ड। अधिक स्वास्थ्य संस्थाएं और जो लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनका निर्माण किया गया। नेक्स्ट है मेनी सेक्टर्स आर ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट जॉब्स। कई क्षेत्र निजी खिलाड़ियों के लिए खोले गए जो अपना वर्क कर सकते हैं, निजी क्षेत्र वाले उनके लिए खोले गए। देयर इज नो मेंशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। अनुसंधान एवं विकास का कोई उल्लेख नहीं है जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज में perceive दिस एज ए प्रोटेक्टिनिस्ट पॉलिसी। दूसरे देशों की कंपनियां इसे संरक्षणवादी नीति मान सकती हैं। नेक्स्ट है दे मे फील एप्रीहेंसिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वे भारत में निवेश करने से घबरा सकते हैं। दिस पैकेज मे नॉट बी सफिशिएंट इन रिवाइविंग द इकोनॉमी। यह पैकेज अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नेक्स्ट है अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज इग्नोर्ड। शहरी रोजगार की अनदेखी की गई ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण ट्रेड ऑफ गुड्स एंड माइग्रेशन ऑफ पीपुल गॉट डिस्टर्ब्ड एंड एज ए रिजल्ट many countries started preparing for the future pandemic by diversifying supply chain and making themselves self sufficient। कोविड-19 महामारी के कारण वस्तुओं का व्यापार और लोगों को प्रवास बाधित हो गया और परिणाम स्वरूप कई देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाकर और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो भविष्य में आने वाली महामारियां हैं उनसे लड़ने के लिए अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान इज वेरी मच नीडेड फॉर इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू ए सेल्फ रिलिएंट कंट्री। इसलिए भारत को खुद एक आत्मनिर्भर देश में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की बहुत आवश्यकता थी। बट दिस मे नॉट बी सफिशिएंट। यह पर्याप्त नहीं था
to receive the economy and to rebuild livelihoods that are affected by the pandemic। लेकिन यह है अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और महामारी से जो प्रभावित आजीविका है उसको पुनः पहले जैसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। At last, I would like to say that this program makes many reforms in India। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम भारत में कई सुधार लेके आया। Due to it, India becomes self-dependent in all sectors like defense, manufacturing, import, etc। इससे भारत रक्षा, विनिर्माण, आयात आदि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन पाया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।